प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज 18 मई है। 18 मई को नायब सिंह सैनी सरकार एक बड़ी खबर लेकर हाजिर हुई है और बड़ी खबर औद्योगिक नीति से जुड़ी हुई है। हरियाणा सरकार ने, हरियाणा के मंत्रिमंडल ने आज 10 नई औद्योगिक नीतियों को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इन नई औद्योगिक नीतियों को हम एक एक करके आपको 10 की 10 बता रहे हैं। ज्यादा विस्तार से आपको देखना हो तो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो और वीडियो के अंत में हम बिल्कुल फुर्सत के साथ पूरा प्रेस नोट आपको पढ़वाएंगे। प्रेस नोट को पूरे को आप पढ़ सकते हो वीडियो के अंत में जाकर के। स्क्रीन पर बीच में हो सकता है स्पीड से आप ना पढ़ पाए, लेकिन एक एक करके आपको पूरी नीति बताते हैं। हरियाणा के हर उद्यमी के लिए, हर उद्योगपति के लिए इन नीतियों को जानना जरूरी है। कौन कहाँ किस तरह निवेश कर सकता है, पूरी की पूरी जानकारी हम आपको विस्तार से दे रहे हैं। आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। नई उद्योग नीतियों से उम्मीद लगाया गया है कि कम से कम 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा हरियाणा में और 10 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे, रोजगार सृजित होंगे। सरकारी दावे हैं, हकीकत क्या रहेगी यह तो समय बताएगा, लेकिन जो पॉलिसी आ रही है हम उसकी पॉलिसी की बात कर रहे हैं। पॉलिसी में निवेश भी होगा, रोजगार भी होगा और कई चीज़ों पर जो ज़्यादा फोकस किया गया है उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, निर्यात और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में भी बड़ी पहल की गई है। आइए एक एक करके हम नीतियों की बात करते हैं। पहली नीति है मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति 2026। मंत्रिमंडल ने ड्राफ्ट तैयार किया इसका। मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति 2026 को मंजूरी दी है। यह नीति HEEP 2020 का स्थान लेगी और यह प्रदेश की मुख्य औद्योगिक नीति होगी। इसके तहत अगले 5 वर्षों में 5 लाख करोड़ रुपए का नया निवेश होगा और 10 लाख नए रोजगार और प्रदेश के निर्यात को बढ़ाने के लक्ष्य पर फोकस किया गया है। नई नीति में पुरानी ABCD ब्लॉक आधारित क्षेत्रीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। कोर, इंटरमीडिएट, सब प्राइम और प्राइम और फोकस क्षेत्र आधारित नई व्यवस्था लागू की गई है। वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में सभी ब्लॉकों में औद्योगिक निवेश के लिए वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराने की बात कही गई है। विस्तार से आप अपनी स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। इस नीति में 30 से लेकर 70% तक शुद्ध SGST प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। बड़ी इकाइयों को यह लाभ 7 वर्ष तक मिलेगा, मेगा इकाइयों को 10 वर्ष तक और अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं को विशेष पैकेज के तहत 12 वर्ष तक लाभ मिलेगा। बड़ी इकाइयों के लिए 5 से 20% और प्राइम फोकस क्षेत्रों में मेगा तथा अल्ट्रा मेगा इकाइयों के लिए पात्र पूंजीगत व्यय पर 30% तक पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी। स्टाम्प ड्यूटी में भी 30% से 100% तक प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है, यानी कि उद्यमियों को लुभाने के लिए पूरा प्रयास किया गया है। आप विस्तार से इसमें अपनी स्क्रीन पर पढ़ लीजिए। दूसरी नीति है हरियाणा इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एवं विनिर्माण नीति 2026। मंत्रिमंडल ने यह ड्राफ्ट हरियाणा इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एवं विनिर्माण नीति 2026 को मंजूरी दी है। वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एवं विनिर्माण जैसे उभरते क्षेत्रों की नीति तैयार करके चालू वित्त वर्ष में लागू करने की बात कही गई थी। इसे लागू कर दिया गया है। इस नीति के तहत देखो जो बड़े काम हो रहे हैं वो हम आपको बता दें। IMT सोहना में 500 एकड़ क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर विकसित किया जा रहा है। ये इसी नीति के तहत हो रहा है। तीसरी नीति है हरियाणा फार्मास्यूटिकल्स एवं मेडिकल डिवाइसेज विनिर्माण नीति 2026। इस नीति को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में फार्मास्यूटिकल्स एवं मेडिकल डिवाइसेज क्षेत्र के लिए नीति तैयार करके चालू वित्त वर्ष में लागू करने की बात कही थी। आज इस नीति पर मुहर लगा दी गई है। इस नीति को आगे बढ़ा दिया गया है। नायब सिंह सैनी सरकार ने इस पर अपनी स्वीकृति दे दी है। कोविड महामारी के बाद आप जानते हैं दवाओं और चिकित्सा उपकरणों में आत्मनिर्भरता की आवश्यकता और अधिक स्पष्ट हुई। इसी को ध्यान में रखते हुए इस नीति पर बल दिया गया है। चौथी नीति आप सब जानते हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने टॉयज को लेकर बड़ी बात कही थी, खेलों का सामान को लेकर बड़ी बात कही थी, तो उसी को लेकर के चौथी नीति है हरियाणा टॉयज एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट विनिर्माण नीति 2026। इसका भी ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है। 2026-27 के बजट में इसको लागू करने की बात कही गई थी, इसे अब लागू किया गया है। राज्य सरकार खिलौना और खेल उपकरण क्षेत्र में विनिर्माण, निर्यात, डिजाइन, नवाचार यानी कि इनोवेशन और MSME की भागीदारी को
बढ़ावा देगी। भारत ने खिलौना क्षेत्र में आयात निर्भरता घटाकर निर्यात बढ़ाया है। इसी को ध्यान में रखते हुए विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित आधारित खिलौने बनाने, स्मार्ट खिलौने बनाने, पर्यावरण अनुकूल खिलौने बनाने और उच्च मूल्य वाले खेल उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें भी सब्सिडी का प्रावधान है। इस नीति का लक्ष्य 5,000 करोड़ रुपए का निवेश होना है और 25,000 रोजगार सृजित करना है। पांचवी नीति बड़ी नीति है, रिसाइकलिंग की नीति है। इसको लेकर कई दिनों से हलचल मची हुई थी कि किस तरह की नीति आएगी। तो ये नीति है हरियाणा इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट रिसाइकलिंग नीति, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है, पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचता है, उसको लेकर के सरकार ने चिंता की है। मंत्रिमंडल ने ड्राफ्ट तैयार कर दिया है। 2023-24 के बजट में रिसाइकलिंग सुविधा को प्रोत्साहन देने की बात कही गई थी। इसी नीति के माध्यम से राज्य सरकार ई वेस्ट संग्रहण, अलगाव, पुनर्चक्रण, प्रमाणन और औपचारिक रिसाइकलिंग व्यवस्था को प्रोत्साहित करेगी, यानी रिसाइकलिंग की करेगी। अलग अलग करने की, यानी कचरा जो अलग अलग आता है प्लास्टिक का, उसको अलग अलग करेगी। उसके बाद उसका रिसाइकलिंग होगा, उसका सदुपयोग होगा, पर्यावरण के अनुकूल व्यवस्था होगी। नीति का उद्देश्य ई वेस्ट क्षेत्र को संगठित करना, हरित रोजगार सृजित करना और पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों को नवीनतम उपकरणों के लिए कच्चे माल में बदलना है। नीति के तहत 30% पूंजीगत सहायता दी जाएगी, जिसकी सीमा प्रति इकाई 25 करोड़ रुपए होगी। 5 वर्षों तक 70% परिचालन सहायता दी जाएगी, जिसकी सीमा 2 करोड़ रुपए प्रति वर्ष होगी। छठी नीति भी बड़ी उपयोगी है, हरियाणा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स नीति 2026 इसे नाम दिया गया है। इसका भी ड्राफ्ट तैयार करके मंजूरी दे दी गई है। यह नीति सितंबर 2025 में स्टार्टअप्स और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप है। इसमें गुरुग्राम और हरियाणा को विश्व की वैश्विक क्षमता केंद्र राजधानी बनाने के लिए समर्पित नीति तैयार करने की प्रतिबद्धता के रूप में देखा जा रहा है। भारत में लगभग 1700 वैश्विक क्षमता केंद्र है, जिनमें करीब 19 लाख पेशेवर कार्यरत है। हरियाणा में पहले से 270 से अधिक ऐसे केंद्र मौजूद हैं। नई नीति के माध्यम से अगले 100 से अधिक वैश्विक क्षमता केंद्रों को हरियाणा में आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। विस्तार से आप स्क्रीन पर पढ़ लेना इस बारे में। हम अब 7वीं नीति पर चलते हैं। 7वीं नीति है हरियाणा ITES AI एवं उभरती प्रौद्योगिकी नीति 2026, यानी कि ये पूरी नीति टेक्नोलॉजी पर, AI पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर और दूसरे तकनीक युग को बढ़ावा देने से जुड़ी है। इस नीति को भी मुहर लगा दी गई है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ी इस नीति को साइबर सुरक्षा और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे क्षेत्रों में 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करके सिरे चढ़ाया जाएगा। प्रत्येक केंद्र को 10 करोड़ रुपए तक पूंजीगत सहायता दी जाएगी और 2 करोड़ रुपए प्रति वर्ष तक परिचालन सहायता दी जाएगी। 8वीं नीति है हरियाणा AVGC XR नीति 2026, यानी कि इस नीति के माध्यम से राज्य सरकार एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और एक्सटेंडेड रियलिटी जैसे क्षेत्रों में स्टूडियो, सामग्री निर्माण, बौद्धिक क्षमता और कौशल विकास को बढ़ावा देगी। इसकी विस्तृत जानकारी आप अपनी स्क्रीन पर आगे पढ़ेंगे। 9वीं नीति है न्यू हरियाणा डेटा सेंटर नीति 2026। ये नीति भी बेहद उपयोगी है। इस नीति को भी 2026-27 के बजट में घोषणा की गई थी, इसी को लागू किया गया है। इस नीति के माध्यम से AI के अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग, 5G सेवाओं और डिजिटल शासन के लिए जरूरी डेटा अवसंरचना को मजबूती प्रदान की जाएगी। आज आप जानते हैं हर डिजिटल भुगतान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल और सरकारी डिजिटल सेवा अवसंरचना पर निर्भर है। हरियाणा राष्ट्रीय राजधानी से निकट है, भरोसेमंद बिजली आपूर्ति है, 500% तक फ्लोर एरिया रेशियो में छूट दी जाएगी, दोहरी ग्रिड आपूर्ति और आवश्यक सेवा का दर्जा देकर डेटा सेंटर निवेशकों को आकर्षित किया जाएगा। 10 मेगावाट से अधिक क्षमता वाले हाइपर डेटा सेंटर को 20% पूंजीगत सहायता दी जाएगी, जिसकी सीमा 25 करोड़ रुपए होगी। अब 10वीं नीति की बात करते हैं। 10वीं और अंतिम नीति। नीतियां तो कई बनाई गई, लेकिन हमने प्रमुख 10 नीतियों का जो सरकार की तरफ से जानकारी दी गई उसका जिक्र कर रहे हैं। 10वीं नीति का नाम है हरियाणा एग्री बिजनेस एवं एग्रो प्रोसेसिंग नीति 2026। इस नीति के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने, कृषि उत्पादों में मूल्य संवर्धन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाया गया है। इस नीति को भी आप विस्तार से आगे पढ़ सकते हैं। और हम आपको यह बता दें कि पहली जो 9 नीतियां हैं उनमें साझा प्रोत्साहन व्यवस्था को लागू किया जाएगा। इन सब के बारे में आप विस्तार से पढ़ सकते हैं। हम अपनी बात को विराम दे रहे हैं, लेकिन हमने स्क्रीन को आपके लिए खुला छोड़ दिया है तब तक के लिए जब तक कि आप इसे सही ढंग से नहीं पढ़ लें।
दोस्तों उम्मीद है आपने अपनी स्क्रीन पर ठीक ढंग से नई औद्योगिक नीति को पढ़ लिया होगा, यह सरकारी प्रेस विज्ञप्ति पढ़ ली होगी। आपको सरकार की यह नीति कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।